जाते ही नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं हम, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस, क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मरने के बाद भी सेफ्टी देती है, उस पर यकीन है बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा ये, 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा है। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिए। अब प्राइवेट से बच्चे निकाल कर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए। स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए, और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे यहां इस बार पंजाब के 208 बच्चे जेई एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए। जेई एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए। 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती, जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता है। तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर गई। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता उड़ने का। जहाज जब, जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं, इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका सामान, लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े, एयरपोर्ट के गेट पे, तो उनकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता, ही पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है, थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तो तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है। उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मास टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिले ना। फिर जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी सीईओ बन जाते हैं। फिर तो हम बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट में भी लीड करते हैं। फिर तो मौका मिले हमें। तो मौका तब मिलेगा जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्ती के लिए सरकारों को बजट जो है वो हेल्थ बजट हमारा बहुत बढ़ गया। हमने इधर उधर से गलियां नालियां 70 साल से चल रहे जी। सरकार गली ऊंची उठा देती है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, लोग अपना घर ऊपर उठा लेते हैं, गली नीचे हो जाती है। फिर मांग आती है, सरकार फिर गली ऊंची उठा देती है, घर फिर नीचे होते हैं। लोग कहते हैं अब घर और ऊंचा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चल रहा है जी, क्या करें 70 साल से। किसी ने कोई हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। पैसे लेने मेरे पास, जब मैं एमपी बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा यार, मन को सुकून मिलेगा। तो अभी 2-3 महीने पहली एमपी लेड की पहली किश्त आई, तो मैंने लिख दिया अपने सोशल पे कि पहली किश्त आ चुकी है, जिसको कोई चाहिए तो आ जाओ।
तो पहले ही गांव वाले आए जो मेरी कंस्टिट्यूंसी के, कहते सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बधाई हो जी एमपी साहब। मैंने कहा बहुत बधाई हो, जीत गए जी, जीत गए, हाँ जी जीत गए, जीत गए। तो ग्रांट चाहिए जी गांव के लिए। मैं क्या मिलेगी, ग्रांट मिलेगी, व्हाई नॉट, आपका पैसा है आपको मिलेगा, थोड़ा लिख के दे दो क्या करना है, किस मकसद के लिए चाहिए। 3.5 लाख चाहिए जी, 3.5 लाख मिल जाएगा, लिख के दे दो। वो जी शमशान घाट की ना जो दीवारें हैं वो ऊंची उठानी है सर। मैंने कहा क्या आपको अपने गांव के मुर्दों पर यकीन नहीं है कि वो कहीं रात को घर ना आ जाएं, बड़ी मुश्किल से तो छोड़ कर आए हैं वहां पे। मैंने कहा यार ऐसी चीज के लिए ग्रांट मांग रहे हो, जो बाहर वाले अंदर जाना नहीं चाहते, जो अंदर वाले बाहर आ ही नहीं सकते। मैंने कहा लाइब्रेरी बना दें आपके गांव में, कोई मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाइयों का सेंटर खोल दें, कोई आरओ फिल्टर वाटर पानी का प्लांट लगा दें, बच्चों के लिए फर्नीचर दे दें बैठने के लिए स्कूल में, एम्बुलेंस दे दें, सोलर लाइट्स लगवा दें। मुझे वो कहने लगे जी जो आप ये शमशान के बिना आपने बोला है बाकी चीजें, क्या इसके लिए आप पैसे दे सकते हो। मैंने कहा मैं दे सकता हूं, इसीलिए तो कहा है। कहते जी फिर हमारा कसूर नहीं है जी, हमें माफ करो। मैंने कहा क्या। कहते हमारे गांव में तो अब तक जितनी बार भी पैसे आए हैं शमशान घाट के लिए ही आए हैं बस। मतलब हमें पता ही नहीं चलने दिया हेल्थ केयर क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। शमशान इधर ये शहर में आ जाओ, गटर के ढक्कन यहीं घूम रहे हैं हम तो। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते ही नहीं। पंजाब में मैं जब एमपी था, मैंने 2018 में एक मेंबर्स रेफरेंस सर्विस है वहां पार्लियामेंट में, वहां आप लिख के दे दो तो आंकड़ा मिल जाता है आपको सब। तो मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स में हर स्टेट में मुझे मौत जितनी होती हैं पर डे उसका आंकड़ा चाहिए। नेक्स्ट डे जब मैंने लिया मैं हैरान रह गया, पंजाब वाज नंबर 1, 16 पर डे ऑन द स्पॉट, और बाकी जख्मी बाद में उनमें से भी मरते होंगे। मैंने कहा 16 इंटू 30 480, 480 इंटू 12, मतलब 5000 से ज्यादा बंदे मर रहे हैं एक्सीडेंट में हर साल। कोई केयर नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने आके जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैंने मीटिंग बुलाई। मैंने एक नई पुलिस बनाते हैं यार, ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना चंडीगढ़ वाले या शहरों वाले, ये चालान काटने के लिए, इनका कोई ध्यान नहीं होता कि गाड़ी ठीक चल रही है या बस 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 आजा आजा आजा। कोई उनका ये नहीं है तू रेड किया है, वो तो चाहते हैं रेड क्रॉस करे कोई, वो तो काट के बैठे हैं, जा तो ऐसे कर देंगे, जब ऐसे हो जाएगा। कोई ना कोई तो काम बनता है ना उनका। तो मैंने कहा एक नई पुलिस बनाते हैं, पीएपी से हमारे पास हैं जवान, रिजर्व पुलिस है पंजाब आर्मी, उनको ट्रेन किया, 5000 बंदे लड़के लड़कियां निकाले, उनको ट्रेनिंग दी, जो फर्स्ट एड का सामान दिया, उनको ब्लीडिंग रोकने की ट्रेनिंग दी। सबसे पहले डेटॉल लगा के कॉटन लगा के पहले सबसे पहले खून बंद करना है, फिर उनको पेन किलर्स, स्ट्रेचर, आरी का ब्लेड, ताकि काट के भी कई बार एक्सीडेंट में निकालना पड़ता है, ड्राइवर फंस गया या कोई बीमारी। बड़ी गाड़ियां दी उनको, टोयोटा हिलेक्स, ताकि कोई बड़ा वाहन खड़ा है अगर सड़क पर खराब हो, उसको पुल करके या पुश करके उसको साइड पे कर दो। आपको जानकर हैरानी होगी, एसएसएफ है उसका नाम, सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर के रेडियस में वो गाड़ियां घूम रही हैं, इस वक्त भी घूम रही होंगी। एक साल में 48% डेथ कम हो गई जी। ये बात मैं नहीं बोली,
ये बात भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में आंकड़ा दिया है कि पंजाब कर रहा है ये काम। और नॉट ओनली डेथ्स कम हुई, करोड़ों रुपए का कैश, जेवरात, वो भी उनको घर को वापस किए। कोई शादी से आ रहा है फैमिली, एक्सीडेंट हो गया, तब क्या अपना पर्स देखोगे आप, जान बचाने की होती है, तो वो भी सारा उनके घर पे जाके अब जी आपकी गाड़ी से ये मिला था, ये आपका संभाल लीजिए। आज मेरे पास 3-4 स्टेट्स की ऑफर है कि जी हमारे पुलिस वालों को ट्रेन कर दोगे ऐसे काम के लिए। मैंने कहा भेज दो, कर दें, जान बचनी चाहिए। तो मतलब सिर्फ आप हॉस्पिटल खोलकर या डॉक्टर भेजकर ही नहीं, कुछ और तरीके भी हैं जान बचाने के, सोशल सिस्टम को ठीक करने के लिए। अपना जो रोड एक्सीडेंट्स, ये वो जो इनको अनहोई मौत बोलते हैं पंजाबी में, अनहोइयां मौतां ने, वो रोक लो तुसी बस। लापरवाही, ह्यूमन एरर्स। सो आज मैनू चंगा लग रहा कि साडे कोले डाटा भी तैयार हो रहा है। 200 क्लीनिक असी होर खोल लांगे, 1000 हो जाऊगा। ते 10 लाख तक का साडा इलाज दा जिहड़ा। आज तुमच्यासोबत एक गोष्ट शेअर करणार आहे। मी आणि अभिजित एका गुप्त रिलेशनशिपमध्ये होतो आणि त्याचं कारण म्हणजे होतं की आमची फॅमिली, घरच्यांना आमचं लव्ह मॅरेज एक्सेप्टच नव्हतं। इन फ्युचर आम्ही एकत्र येऊ का नाही ह्याची आम्हाला सतत काळजी वाटायची। तर मग माझ्या फ्रेंडला मी माझ्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या। तर मग तिने मला सांगितलं की ॲस्ट्रोलॉजिस्ट पल्लवीजी यांचा तू सल्ला घे। आणि मग मी ॲस्ट्रोटॉकवरती त्यांच्याशी चॅट केली। बर्थ डेटनुसार त्यांना माझ्या सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली समजल्या। त्यानुसार मग त्या मला उपाय सांगत गेल्या। मग मी ते उपाय केले आणि फॅमिलीनी आमच्या विचारांशी जुळवून घेतलं। पल्लवीजींनी सांगितलं होतं त्या कालावधीत आमचं लग्न झालं। तर तुम्ही पण ॲस्ट्रोटॉकवरती जाऊन तुमचे प्रॉब्लेम ॲस्ट्रोलॉजिस्टला सांगू शकता, कारण पहिली चॅट तुम्हाला फ्री असणार आहे। तर तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम ॲस्ट्रोटॉकवरती शेअर करू शकता। न्यू चंडीगढ़ 2 कैंसर के बहुत बड़े हॉस्पिटल ने, जी कैंसर ट्रेन एक जाती थी, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया था, कैंसर एक्सप्रेस, बठिंडा से बीकानेर जाती थी। वो कैंसर ट्रेन जो है वो बंद हो गई है। अब तो उधर से हमारे पास आते हैं। पीजीआई, संगरूर, एम्स, बठिंडा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हमारे पास आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल पीजीआई से रहती होंगी, वो भी फुली ऑपरेट हो जाएंगे। और हम मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज हमने अप्रूव किए हैं। कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, संगरूर और एक नवांशहर, शहीद भगत सिंह जी के नाम गांव में। ये आइडिया का 100-100 सीट्स हैं। अगर देखो क्या होता है मेडिकल कॉलेज के लिए, एक आपकी मजबूरी बन जाती है। अगर 100 सीट का करना है तो आपको आपका सिविल हॉस्पिटल 200 बेड का होना चाहिए। इसी बहाने वो 200 बेड का हो जाता है, और इसी बहाने एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, इसी बहाने नर्सिंग कॉलेज बन जाता है। मतलब एक कॉलेज जो है वो बहुत कुछ लेके आता है। तो हम, ये मुझे आइडिया है जब हमने यूक्रेन से, जब ये वॉर हुई रशिया यूक्रेन की, यूक्रेन से हमने 450 पंजाब के बच्चे निकाले जो वहां एमबीबीएस करने गए थे। मैंने कहा यार 25 साल पहले आजाद हुआ देश, हमारे बच्चों को एमबीबीएस करवा रहा है। हम 70-75 वाले यार इतना भी नहीं बना सके अभी तक कि हमारे बच्चे यहीं एमबीबीएस कर ले। कहते ही सस्ता पड़ता है वहां। वो कोई ऐसे नालायक बच्चे नहीं थे, वो भी 98-99 कट ऑफ था, पर पैसे नहीं थे ना जितनी फीस वहां है। तो मैंने कहा यार हम क्यों नहीं बनाते फिर मेडिकल हब। हम बनाना चाहते हैं पंजाब को, पढ़ाई में भी और हॉस्पिटल में। एनआरआईज बहुत आते हैं हमारे पास, क्योंकि वहां मुझे पता है सारा ये
वहां का सिस्टम क्या है, कनाडा का, अमेरिका का, जाओ हॉस्पिटल बैठे रहो, डॉक्टर आएंगे, हाँ जी क्या हो गया, चोट लगी है, सांस तो आ रहा है ना, ठीक है बैठे रहो। 5-5 घंटे बैठे रहते हैं मरीज। हमारे यहां इतना काम है, मतलब 10 मिनट में उनको टांके लगा के फ्री कर देते हैं। वहां तो जितनी देर वो कहता है सांस चल रही है, आपको कोई केयर नहीं करेगा वहां। फिर कट्टा भी लग रहे हैं अब तो, जो हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, वो दांतों की वो जो बीमारियां वो कवर नहीं करते उसमें। हजारों एनआरआई दांत यहां ठीक करवा के जाते हैं। मैंने कहा यार वहां क्यों नहीं करते? कहते जितने पैसे वहां लगते हैं ना, उसमें हमारे 2 बच्चों की टिकटें भी आ जाती हैं जहाज की, और यहां 15-20 दिन हम परिवार के साथ भी गुजार लेते हैं, और वतन का एक चक्कर भी लग जाता है, दांत भी ठीक हो जाते हैं। इतना हमारे पास टैलेंट है, इतना हमारे पास, लेकिन हम केयर ही नहीं करते, उनकी कदर ही नहीं करते। तो अगर WHO हमें साथ दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितनी भी NGOs यहाँ आई हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि वो गुरु नानक साहब जब उदासियों पे जा रहे थे, मतलब पूरी दुनिया में पैदल चल चल के वो सच का होका दे रहे थे जगह जगह, तो जहां रात होती थी वहीं रुक जाते थे। तो एक यहाँ रात हुई एक गांव में, तो भाई मर्दाना जी उनके साथी थे, तो उन्होंने कहा जी खाना रोटी, कहता बेटा मांग ले, गांव से मांग के ले आ। तो मांगने गया तो पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया कि तुम कुछ काम नहीं करते, तुम मांग के खाते हो। जो उन्होंने कोई उनको खाना नहीं खिलाया, ना ही रोटी दी ना खिलाया। कहता बाबा जी उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। कहता चलो चलते हैं, अगले गांव चलते हैं। ये बसते रहे, उनको आशीर्वाद दिया, बसते रहे, मतलब यहीं बसते रहो। अगले गांव में बब्बा मर्दाना जी गए, वो तो खुशी हो गए, फकीर आ गए, रब का बंदा आ गया। वो तो कहते हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे। उन्होंने 36 किस्म के भोज बना दिए, तैयार करके खिला दिया। तो गुरुजी सुबह जाते थे, कहते उजड़ जाओ। अब मर्दाने ने कहा, भाई मर्दाना जी ने, कि बाबा जी जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया, गालियां दी हमें, उनको तो आशीर्वाद दिया आपने पॉजिटिव कि बसते रहो, और जिन्होंने हमारा इतना सेवा की उनको कह रहे उजड़ जाओ। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दान्या, वो जो लोग थे जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया ना, वो अच्छी नीयत के लोग नहीं हैं, वो अच्छे बंदे नहीं हैं, वो मतलबी हैं, वो अपना खाना अपनी रोटी पे। ऐसे बंदे एक ही गांव में बसते रहें, अच्छा है। ये बड़े अच्छे बंदे थे, ये मेहमान को खाना खिला के खुश होते हैं, ये चंगे बंदे हैं, दूसरों की सेवा, मनुष्यता की सेवा करना जानते हैं। ये उजड़ जाएंगे ना इस गांव से, जगह जगह फैल जाएंगे दुनिया में, तो वहां भी ये वही चीज का प्रचार करेंगे, तो इसीलिए ये उजड़ जाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी अच्छी चीज है उसका आप प्रचार करिए। कोई ट्रेनिंग हमसे चाहिए, हम भी दे देंगे जितना हमारे पास है। तो आप सब जगह पे बताओ, देखना है तो देख के आओ, कोई कमी है वो भी बता देना, वो पूरी कर लेंगे। और लेकिन हमारा नीयत साफ है, हम फोकस्ड हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीजों पर फोकस्ड हैं। और हेल्थ की बातें होने लगी हैं, एजुकेशन की तो पहले ही होने लगी थी, दिल्ली में ही अरविंद जी ने मोहल्ला क्लिनिक, और हेल्थ की भी बातें दिल्ली में होने लगी थी कि हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक। कॉफी एनन ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूँ, ट्रंप की वाइफ ने कहा था मैं देखना चाहती हूँ स्कूल। तो मतलब जब हम, क्योंकि मैंने अमेरिका का सिस्टम भी देखा हुआ है, बहुत ही ऐसा सिस्टम है, मतलब
हमारे से तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते हो जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन थोड़ा चैनलाइज एंड थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। बस मिलके हम सब कर कौन सी चीज है जो भारतीय है, जब पंजाबी अगर ठान लें कि ये चीज करनी है और ना हो, आजादी के समय ठान ली ना भगत सिंह ने, 23 साल का बच्चा था जब फांसी हो गई थी। इसका मतलब 18-19 साल के आए होंगे, 3-4 साल ही संघर्ष था, इनकलाब था, तब तक तो फांसी हो गई। 18-19 साल के बच्चों ने ठान ली अंग्रेजों को निकालना है। लोग मजाक करते थे, तुम कैसे निकाल दोगे? देखो फिर आज उनके मेले लगते हैं जी, आज उनके यहाँ मतलब चिताओं को माथा टेकने जाते हैं लोग। तो अगर ठान लें हम तो सब कुछ हो सकता है। और मैं यही कहूंगा कि दिस इज नॉट आवर लास्ट मीटिंग, दिस इज जस्ट बिगिनिंग, एंड आई होप फॉर द लॉन्ग एसोसिएशन विद ऑल ऑफ यू। एक शेर है कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यार से, शांति से, सुकून से सुना, और मैं आपका आभारी हूँ। आई एम योर होस्ट, और पंजाबी मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं, तो आपकी जो सेवा हम कर सकेंगे यहाँ वो हम करेंगे। बहुत 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 पंजाब की धरती पे आने के लिए शुक्रिया। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। बहुत